गुड मॉर्निंग। जैसा कि आपका 12th में मैट्रिक्स चल रहा था तो उसमें आपका क्वेश्चन एक्सरसाइज चल रहा है 3.2। तो क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 9 तक कंप्लीट हो गया है आपका। अब क्वेश्चन नंबर आप 10 देखिए। इसमें बोल रहा है सॉल्व द इक्वेशन फॉर एक्स वाई जेड एंड टी। एक्स वाई जेड टी के लिए ये इक्वेशन से हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करके हम क्या करना है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। एक्स और वाई और जेड और टी की वैल्यू ऐसा क्या वैल्यू रखें जिसके लिए इक्वेशन क्या हो, सेटिस्फाई करे। और दूसरे शब्द में हम इसको ये भी बोल सकते हैं, दिए गए इक्वेशन से क्या करिए, एक्स वाई जेड एंड टी का मान ज्ञात करना है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। सिंपल है। यहाँ पे अगर किसी नंबर से किसी मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट में होगा। कॉन्सेप्ट बताए हैं आपको, तो सभी एलिमेंट में होगा। तो आप सभी में पहले कर दीजिए। तो 2x हो गया और ये 2z हो गया और ये क्या हो गया 2y हो गया और ये क्या हो गया 2t हो गया। बहुत आसान है बच्चों। अब यहाँ भी 3 से मल्टीप्लाई करना है तो सभी एलिमेंट में होगा। तो 3 हो गया, -3 हो गया और 3 से मल्टीप्लाई 0 में करेंगे बच्चा 0 हो जाएगा, 3 दूना के 6 हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चा 3 से करेंगे, 3 में 3 का करेंगे 9 हो गया, 5 3 15 हो गया, 4 3 12 हो जाएगा, 6 3 18 हो गया। कितना सिंपल है। अब बच्चा देखो यहाँ पे इसको जोड़ना है। बोले थे कि जोड़ेगा कब, जब ऑर्डर सेम होगा दोनों का। ऑर्डर दोनों का सेम है। जोड़ने का तरीका बताए थे आपको। पहले मैट्रिक का ए आई जे, दूसरे मैट्रिक का ए आई जे के साथ क्या करते हैं, जोड़ते हैं। और उसको कुछ नहीं करना है, आपको उतना ध्यान नहीं रखना, बस उसको उठा के इसी पर रख देना है। तो 2x पे क्या आएगा 3 आएगा, 2z पे क्या आएगा -3 आएगा। जब इसको उठा के इसी पर रखेंगे तो जब इसी पे रखेंगे तो 2x पे कितना हो जाएगा आपका 3 आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा देना बच्चा। बहुत डीपली समझाए हैं। और ये माइनस हो जाएगा, जोड़ना है प्लस, फिर माइनस वाला आएगा क्या कर देगा, माइनस कर देगा। और यहाँ पे देखो बच्चा 2y हो गया और इसमें 0 जुड़ेगा तो कोई अंतर नहीं आएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t और ये +6 हो गया। और यहाँ पे देखो बच्चा ये क्या हो जाएगा 9 और ये 15 हो गया और ये 12 हो गया और ये 18। इसके बाद बच्चा आपको कॉन्सेप्ट सिखाए थे कि अगर दो मैट्रिक आपस में बराबर तभी होंगे जब उसके दो अवयव अगर बराबर हैं। इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो दो अवयव बराबर तभी होंगे जब उसके संगत अवयव बराबर होंगे। तो संगत अवयव बच्चा यहाँ पे बराबर करना है। संगत अवयव का मतलब ये होता है पहले का ए आई जे दूसरे के आई जे क्या होगा, बराबर होगा। तो सेम है यहाँ पे 2x + 3 ये वाला। अब यहाँ पे देखिए इसी को उठा के बराबर कर दीजिए, इसको उठाइए इसी पर रखिए बराबर कर दीजिए। 2x + 3 पे क्या आएगा 9 और यहाँ बराबर है तो बराबर कर दीजिए। जैसे बीच में प्लस रहता है तो प्लस लिखते हैं, अगर बराबर है तो क्या कर देंगे बराबर, क्या हो जाएगा 9। और यहाँ देखो बच्चा 2z - 3 पे क्या आएगा 2z। बच्चा ऐसा कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि यहाँ यूट्यूब पे आपको नहीं मिलेगा। 2z - 3 इक्वल टू क्या आएगा 2z - 3 पे क्या आएगा 15 आएगा। उठा के जब इस पर रखेंगे तो क्या आएगा 15, बीच में बराबर है तो 15 बराबर आ जाएगा, बराबर 15 हो गया। अब 2y पे क्या आएगा आपका 12 आएगा, क्योंकि इसको उठा के इसी पे रख देना है। तो 2y पे क्या आ गया 12, बीच में बराबर तो बराबर लिख दीजिए। और यहाँ पे देखो बच्चा 2t + 6 पे क्या आएगा आपका 18 आएगा, बराबर तो बराबर लगा दीजिए। अब बच्चा यहाँ सभी वैल्यू निकाल दीजिए। x का मान निकालना है बच्चा। तो 2x बराबर x3 अब इधर आएगा बच्चा 6 हो जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 2 3 6। x का मान कितना आ गया आपका 3 आ गया। यहाँ पे देखो बच्चा 2z और इधर 3 आएगा, माइनस है, इधर आएगा प्लस हो जाएगा 18। और यहाँ z इक्वल टू कितना आ जाएगा 2 9 18। अब देखो बच्चा यहाँ पे आपका सब अलग अलग मान निकाले हैं बच्चा। अब यहाँ बच्चा y का मान चाहिए तो 2 से डिवाइड करेंगे 6 हो गया। और यहाँ पे देखो बच्चा अगर हमको t का मान चाहिए तो 2t = 6 इधर आएगा तो कितना हो जाएगा माइनस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 12। और t = कितना हो जाएगा बच्चा 6। आई होप बच्चा यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 देखिए किस तरह सॉल्व होगा। इसको नोट करिए। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 10 में कोई डाउट नहीं था आपका। तो क्वेश्चन नंबर 11 में सेम उसी तरह क्वेश्चन है। ये बोल रहा है इफ ये गिवन है इक्वेशन देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो सेम इसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन को लिख लीजिए 2 3 और प्लस y और ये -1 और 1 हो गया इक्वल टू ये कितना हो गया 10 और 5। यहाँ बच्चा सेम है, किसी भी मैट्रिक्स में किसी भी वेरिएबल या कांस्टेंट से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो सभी एलिमेंट में होता है। बहुत डीपली समझाए हैं। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये 2x हो गया, ये 3x हो गया। और यहाँ पे देखो बच्चा ये क्या हो जाएगा -y हो गया, ये y हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चा इक्वल टू क्या है 10 और 5। यहाँ पे देखो बच्चा दो मैट्रिक को जोड़ना है तो इसी के ऊपर रख दीजिए और बीच में प्लस लगा दीजिए 2x और प्लस। अब इसे प्लस लगाना है
किसको, 2x पे क्या आएगा, y आएगा, लेकिन प्लस तो लगाएंगे लेकिन माइनस के साथ आएगा, तो प्लस इंटू माइनस क्या कर देगा, माइनस। यहाँ पे देखो बच्चा 3x पे क्या आएगा, y आएगा, बीच में प्लस है तो प्लस लगा दो बच्चा। यहाँ पे देखो बच्चा 10 और 5, दो मैट्रिक आपस में बराबर कब होते हैं, जब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसके लिए आंसर बताए हैं। इसी को उठाइए, इसी पे रख दीजिए। जब 2x माइनस वाई पे क्या आएगा, 2x माइनस वाई पे कितना आएगा, 10 आएगा, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए। अब 3x प्लस वाई पे क्या आएगा, उठा कर रखेंगे तो क्या आएगा, 3x प्लस वाई पे क्या आएगा, 5 आएगा, बीच में इक्वल है तो इक्वल लगा दीजिए। एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट है, कहीं कुछ आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, बस जो तरीका है उसको फॉलो कीजिए। अब यहाँ बच्चा देखो, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया, इक्वेशन नंबर 2 क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि x और y के रूप में दो इक्वेशन दिया गया है। तो अगर दो इक्वेशन इन फॉर्म ऑफ 2 वेरिएबल, तो वहां से हम क्या करेंगे, दो वेरिएबल का मान ज्ञात कर लेंगे। तो मान ज्ञात करने के लिए बच्चा देखो यहाँ पे y माइनस में y प्लस में, तो दोनों को जोड़ दीजिए। दोनों समीकरण क्या करेंगे जोड़ने पे, देखो बच्चा समीकरण 1 प्लस समीकरण 2, इक्वेशन 1 प्लस 2 से समीकरण 1 और 2 को जोड़ना है। जब समीकरण को जोड़ते हैं बच्चा, तो दोनों का लेफ्ट लेफ्ट में जुड़ता है, दोनों का राइट राइट में जुड़ता है। तो यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो y से y कैंसिल, और 3x और 2x कितना हो जाएगा, 5x। अब लेफ्ट राइट का राइट में जोड़ेंगे तो 10 और 5 कितना हो जाएगा, 15, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, 5 या 15, 3 आ गया बच्चा। अब y की वैल्यू निकालना है बच्चा, तो समीकरण 1 में रखिए चाहे 2 में रखिए, कोई किसी से वैल्यू सेम आएगा। तो अगर y की वैल्यू निकालना चाहे यहाँ रखिए चाहे यहाँ रखिए। देखो अगर यहाँ रखेंगे तो y किधर ट्रांसफर करना पड़ेगा, यहाँ रखेंगे तो y इसी जगह है, कोई दिक्कत नहीं आएगा। y इक्वल टू, दोनों से आंसर क्या आएगा बच्चा, एकदम सेम आएगा। y इक्वल टू कितना जगह 5, और यहाँ रखेंगे 3 3 3 9, जब इधर आएगा क्या हो जाएगा, -9। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 घट गया तो -4। एकदम ईजी है बच्चा। तो क्वेश्चन नंबर 11 भी आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर क्या करेंगे, हम 12 की बात करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर इसको लिखिए और क्वेश्चन नंबर 12 देखिए किस तरह सॉल्व करना है। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 11 में कोई प्रॉब्लम नहीं था, क्वेश्चन नंबर 12 में देखिए। तो क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि गिवन इक्वेशन सेम उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। तो इफ मतलब यदि ये इक्वेशन दिया हुआ है तो एक्स वाई जेड एंड तथा डब्ल्यू का क्या करना, मान ज्ञात करना है। सेम प्रोसेस आपको उसी तरह अप्लाई करना है। अगर 3 से मल्टीपल, 3 अगर मल्टीपल है मैट्रिक्स में, अगर 3 से मल्टीप्लाई के रूप में लिखा हुआ है तो हम 3 से क्या करेंगे, सभी एलिमेंट में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि आपको कॉन्सेप्ट लिखवाए हुए ऑलरेडी हैं। किसी भी मैट्रिक्स में अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सभी एलिमेंट में होगा। 3 का मतलब क्या होगा, कोई भी नंबर। यहाँ देखो बच्चा, ये क्या हो जाएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा 3y, और ये क्या हो जाएगा 3z, और ये क्या हो जाएगा 3w। हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चा, जोड़ना है तो दो मैट्रिक का जोड़ना पता है, इसको उठा किसी पर रख दीजिए। x पे क्या आ जाएगा 4 हो जाएगा, और 6 पे क्या हो जाएगा x प्लस वाई हो जाएगा, और -1 पे क्या आएगा, ये z है बच्चा, z प्लस w आ जाएगा, z प्लस w। z और 2 की तरह ना बना देना, नहीं गलत हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा 2w प्लस 3 हो गया। चलो अब दो मैट्रिक आपस में कब बराबर, तो अगर बराबर है तो इसका मतलब करस्पॉन्डिंग एलिमेंट क्या होंगे, बराबर होंगे। सेम उसी प्रोसेस की तरफ आप फॉलो करिए, इसको उठा किसी पर रख दीजिए। अब 3x पे कितना आ जाएगा बच्चा, अब ये 4 प्लस वाई आएगा, बीच में बराबर था इसलिए बराबर लगा दिए। जब इसको रखेंगे बच्चा 3x पे क्या आएगा, x प्लस 4 आएगा। अब यहाँ पे देखो बच्चा आपका 3y पे क्या आएगा, आपका 6x प्लस वाई आएगा, बीच में इक्वल है तो इसलिए बराबर लगा दीजिए। 6 प्लस एक्स प्लस वाई हो गया। सेम एकदम यूनिक कॉन्सेप्ट लग रहा होगा आप लोग को। यहाँ पे कितना हो जाएगा 3z पे क्या आएगा बच्चा, ये वाला वैल्यू आएगा तो -1 प्लस z प्लस w। अब देखो बच्चा लाइनिंग कर दो बच्चा, थोड़ा समझने में और आसान रहेगा। सभी का मान ही याद करना है। तो 3w पे क्या आएगा बच्चा, आपका 2w प्लस 3 आ जाएगा, 2w प्लस 3 आ जाएगा, 2w प्लस 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे इसको सॉल्व करना है, x इधर इधर आएगा बच्चा, x जाएगा कितना हो जाएगा आपका, ये 2x हो जाएगा, और 2x इक्वल टू कितना हो गया आपका 4 हो गया। x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 से डिवाइड करेंगे, आपका क्या मान आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब बच्चा यहाँ पे x की वैल्यू निकल गई है, हमें यहाँ से y की वैल्यू निकल जाएगा। देखो बच्चा ये y वाला यहाँ ट्रांसफर कर दो, ये कितना हो जाएगा 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, ये 2 है बच्चा, 2y इक्वल टू क्या जाएगा 6 प्लस
जो ट्रांसफर किए हैं तो x हो गया, ये 6 है, x की वैल्यू बच्चा निकाल लिया हो, यहाँ कितना है 2 है, तो 2y इक्वल टू कितना हो जाएगा 6 2 8 और y इक्वल टू कितना हो जाएगा 4। कोई डाउट नहीं है जी। यहाँ पे देखो बच्चा आपका यह है आपका 3z और az, इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 2z और ये कितना हो गया -1 प्लस w। ये हो गया एक इक्वेशन इसको 1 मान लो, क्योंकि दो अननोन वेरिएबल है z और w। यहाँ से तो z और w तो दिखाई नहीं दे रहा है, इसको सॉल्व करेंगे फिर आगे देखेंगे। तो यहाँ पे देखो बच्चा 3w और 2w, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा w। तो ये w इक्वल टू कितना हो गया आपका 3, तो w का मान कितना हो गया आपका 3। अब बच्चा यहाँ पे w का मान रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। चलो देखो w इक्वल टू सब सही है। हाँ अब देखो यहाँ w का मान रखो बच्चा, ये 2z इक्वल टू, अब ये माइनस कितना है बच्चा 1 है, w का मान कितना है +3 हो गया। अब यहाँ पे आप 2z निकालोगे तो कितना हो जाएगा, ये -1 माइनस हो जाएगा 3 में से, तो कितना हो जाएगा ये 2 हो गया, z इक्वल टू कितना हो जाएगा 1। तो ये बच्चा आपका 4 मान क्या हो गया x y z और w का क्या होगा निकल के आ गया। एकदम आसान था, कोई इसमें डाउट नहीं है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं, इसको आप लिखिए। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, यहाँ पे आपका 12 तक हो चुका है। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की बात करते हैं। तो 13 में इफ मतलब यदि ये फंक्शन के रूप में दिया हुआ है, फंक्शन का बेसिक 11th और 12th में फंक्शन का हम बारे में बताए, वहाँ पे आपको कैसे लिखना है। तो f(x) कोई एक फंक्शन लिखा हुआ है x के रूप में, ये क्या है आपका फंक्शन, मतलब फंक्शन मतलब यहाँ पे मैट्रिक्स की बात हो रही है, फंक्शन है वो मैट्रिक के रूप में लिखा हुआ है। तो सिद्ध कीजिए कि x के फॉर्म में एक मैट्रिक लिखा हुआ है जो फंक्शन का f(x) है। तो सिद्ध कीजिए कि f(x) इंटू fy इक्वल टू f(x) प्लस y। ये आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सिंपल बच्चा, यहाँ पे जब फंक्शन की बात अगर बोल रहा है कि अगर f(x) की बात बोल रहा है, तो यहाँ बच्चे कंफ्यूज कहाँ होते हैं, ध्यान समझो कि fy कैसे निकले। आप पढ़ते आए हैं 10th में पढ़े होंगे बच्चे, जैसे अगर क्वेश्चन में लिखा रहता है f(x) इक्वल टू x² प्लस 1, तो अगर पूछा जाए कि f1 की वैल्यू बताइए, तो आपके दिमाग में आ जाता है कि जो ब्रैकेट है जहाँ पे x है वहाँ पे क्या हो गया 1। इसका मतलब जहाँ पे x है, x की जगह क्या लिखेंगे 1, तो ये क्या दे देगा 1 f1। तो जहाँ पे x है अगर वहाँ 1 रख रहे हैं तो f1 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ सभी जगह क्या लिखना पड़ेगा, हमको 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या लिख देते हैं 1 का स्क्वायर बराबर 1, 1 स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर 2, इस तरह निकल जाता है। तो अगर बच्चा अगर हम बोले यहाँ पे आपको कि f2 की वैल्यू बता, a की वैल्यू बताओ, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिखेंगे आप a लिखते हैं। तो यहाँ पर भी आपका सेम वही फंडा है कि अगर f(x) दिया है तो fy निकालना है, तो जहाँ भी x है, जहाँ जहाँ x है सभी जगह क्या लिख देंगे आप y लिख देंगे, आपकी वैल्यू क्या निकल जाएगा fy निकल जाएगा। तो आपके पास f(x) दिया हुआ है, ये आपका सॉल्व करेंगे बच्चा यहाँ पे। तो f(x) आपका ये क्वेश्चन में गिवन है, गिवन मतलब दिया गया है cos x माइनस साइन x 0, और ये क्या हो गया साइन x और cos x 0, और ये 0 0 1, ये हो गया आपका f(x). अब आपको बच्चा fy चाहिए, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या लिख देंगे y। क्लियर हुआ, x की जगह क्या करते हैं y, तो जहाँ जहाँ x है सभी जगह क्या हो जाएगा y। सो fy इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका, तो जहाँ जहाँ x है सभी जगह y लिख दीजिए आप। तो fy और यहाँ क्या होगा माइनस साइन y, और ये क्या हो जाएगा साइन y, और ये क्या हो जाएगा cos y, ये 0 0 0 0। बताओ बच्चा, कोई डाउट नहीं है। तो f(x) दिया है तो आप क्या किए fy निकाल लिए। तो इसी प्रकार आप क्या किए y निकाले। अब यहाँ पे जो प्रूफ करना है अच्छे से थोड़ा समझिएगा कि f(x) डॉट fy अगर दोनों का मल्टीप्लाई करें तो इस रूप में आना चाहिए। तो आप क्या करो, इसको सिद्ध करना है, तो आप यहाँ से पहले क्या करो f(x) की वैल्यू निकालो। ठीक है, तो f(x) यहाँ पर ले लो बच्चा लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ करने के लिए, f(x) इंटू fy लिखो बच्चा यहाँ पे। अगर लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के अगर बराबर आ गया, तो इसका मतलब आप बोल देंगे कि ये क्या है आपका वेरीफाई कर रहा है, इट मीन्स ये क्या है आपका सिद्ध हो चुका है।
प्रूफ सिद्ध करने का मतलब क्या होता है, प्रूफ करना। प्रूफ करने का मतलब ये हुआ कि जो वैल्यू है बराबर आना चाहिए। तो लेफ्ट अगर राइट के, अगर लेफ्ट से सॉल्व किए कर रहे हैं, अगर राइट वाला डाटा अगर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, ये आपका क्या हो गया, प्रूफ हो गया। तो अब यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू आपका क्या है, cos x माइनस साइन एक्स 0, और ये क्या हो जाएगा साइन x, और ये cos x, ये 0 0 0 1, ये क्या हो गया एफ एक्स। और एफ वाई आपका क्या है, इसे मल्टीप्लाई करना है एफ वाई का, और मल्टीप्लाई करने पे एफ एक्स प्लस वाई आना चाहिए, इसको बराबर दिखाना है आपको। तो यहाँ पे कितना हो गया cos y और माइनस साइन y, और ये क्या हो गया साइन y, और ये क्या हो गया cos y, ये 0 0 0 0। चलो बच्चा, तो अब इसको मल्टीप्लाई करके आपको क्या लाना है, एफ एक्स वाई लाना है। सिंपल है, कोई डाउट नहीं है। तो पहले लेफ्ट साइड ले लिया, लेफ्ट में क्या है एफ एक्स एफ वाई, दोनों को लिख के आप मल्टीप्लाई करेंगे। अगर राइट वाला अगर डाटा आ गया, इसका मतलब क्या है, ये सिद्ध हो चुका है। प्रूफ करने का मतलब राइट हैंड साइड लाना। अब मल्टीप्लाई करना बच्चा बहुत ही आसान है, आपको मल्टीप्लाई करना बहुत आसान तरीका सिखाए हैं, जो कि आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगा। आपको हम क्या बताए हैं कि फर्स्ट रो सभी कॉलम दिमाग में ही बताए थे। तो आप पहले रो को लीजिए, सभी कॉलम में करिए, एक कॉलम में करने का जैसे कॉलम चेंज होगा वैसे क्या हो जाएगा, थोड़ा स्पेस दे देंगे। तो फर्स्ट कॉलम को उठाइए, इसके सामने खड़ा करिए, मल्टीप्लाई आमने सामने करिए, इसके सामने उठा के रखिए, सामने रखिए, आमने सामने मल्टीप्लाई करिए। इसी तरह तीनों में क्या करना है। चलिए इसको उठा के यहाँ पे लाइए। तो कास, देखो कास वाई एक बार बता देते हैं, कास वाई साइन वाई 0। अब इसको उठाना है, उठा के ऐसे लाना है बच्चा, इस तरह क्या करना है, उठा के इसी सामने रख देना है। तो cos x माइनस साइन x 0 उठा कर रख दिए, आमने सामने क्या कर दो बच्चा, मल्टीप्लाई कर दो। तो आपको इमेज बनाना है, एक दिमाग में बोले थे कि लिखना नहीं, बार बार इसको उठा के सामने रख के मल्टीप्लाई करना है। तो cos x cos y में करेंगे तो cos x इंटू cos y हो गया। अब इसमें करेंगे इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस साइन x और साइन y हो गया, क्योंकि साइन का y में करना है, चिन्ह क्या है माइनस, इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस। अब 0 में करेंगे तो बच्चा क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। चलिए पहला होगा। अब इसको आप इसके साथ करिए, थोड़ा लंबा जाएगा, लगाना नहीं है। अब अगले कॉलम में जाएंगे तो हल्का सा स्पेस दे देंगे, यहाँ पे करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा cos x और साइन y, और यहाँ पे कितना आ जाएगा बच्चा, ये हो जाएगा आपका माइनस साइन x और cos y। देखो बच्चा माइनस साइन x cos y, और इसका करेंगे तो 0, सामने रख के आप समझते जाइए। अब इसके बाद ये वाला स्पेस है बच्चा, हल्का से क्या है यहाँ पे स्पेस दिया गया है, क्योंकि एक कॉलम एक का हो गया, एक दूसरे कॉलम का, तीसरे कॉलम में देखिए बच्चा। जब यहाँ पे आप आएंगे तो आप इसमें करना है, तो जब इसको करेंगे बच्चा तो देखो इसके सामने खड़ा कर दो, यहाँ पे 0 0। अब ये वाला करेंगे ये भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर है, कोई डाउट नहीं है। चलिए अब हम इसकी मल्टीप्लाई करने की बात करते हैं। चलो देखो बच्चा मल्टीप्लाई करो, बस लेंदी है और क्वेश्चन कोई टफ नहीं है। अब यहाँ पे आपका साइन x और cos x और 0 का इस रो को इसके सामने खड़ा करके मल्टीप्लाई करते चले जाना। हम कर दे रहे हैं बच्चा, थोड़ा फास्ट कर देते हैं। ये क्या हो जाएगा साइन x, और ये क्या हो जाएगा cos y, और ये कितना हो जाएगा प्लस cos x साइन y। ये हो गया, पहला हो गया। अब यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 0। अब इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा बच्चा, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन x और साइन y, और कितना हो जाएगा प्लस cos x cos y हो गया, और ये कितना हो जाएगा 0। चलो बच्चा अब इसको उठा के यहाँ लाओ बच्चा, इसके सामने लिखा बच्चा मल्टीप्लाई करो, ये 0 ये 0 ये भी 0, 3 0 हो गया बच्चे। इसके सामने ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0 कर देगा, इसके सामने बच्चा ये भी 0 ये भी 0, और ये क्या कर देगा 1 कर देगा, कोई डाउट नहीं है। चलिए बस इसको उठा के हम मल्टीप्लाई करते चले जाना। अब इसके बाद बच्चा इसको हम थोड़ा सा, चलो नीचे देखो दिखाई दे रहा होगा आप लोग को, नहीं दिखाई देगा तो बताइएगा। यहाँ तक दिखाई दे रहा है, चलिए दिखाई दे रहा है आप लोग को, कैमरा में देख रहे थे, यहाँ तक आपको दिखाई देगा, नीचे तक भी। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चा cos x और cos y साइन x और साइन y।
तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला बन रहा है आपका, ये आपका किसका फॉर्मूला बन रहा है, ये देखो बच्चा कास है और ये कास एक्स। अब यहाँ पे हम ये बोल सकते हैं जो कास का फॉर्मूला होता है कास ए प्लस बी वाला फॉर्मूला जानते हैं, कास ए कास बी और बीच में प्लस है तो माइनस हो जाता है, माइनस साइन ए साइन बी, वही बन रहा है बच्चा। इसको हम लिख सकते हैं कि कास एक्स, ये की जगह क्या है एक्स और प्लस क्या हो जाएगा वाई। इसको जो ओपन करेंगे कास एक्स कास वाई माइनस बीच में प्लस होता है तो माइनस आता है माइनस साइन एक्स और साइन वाई। क्लियर हुआ, ये जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे आ जाओ बच्चा, यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है तो कोई बात नहीं, माइनस हम क्या करेंगे, ये देखो बच्चा पहले ध्यान समझ लो कि यहाँ पे माइनस हम कॉमन ले लेंगे, उससे डोंट वरी। पहले यहाँ पे फॉर्मूला देखिए कास एक्स और साइन वाई, साइन कास किस में आता है, जब भी अगर साइन के बाद अल्टरनेट कास आ रहा है, कास कास साइन साइन मतलब कास का फॉर्मूला, और साइन कास कास साइन जब भी दिखाई देगा इसका मतलब कहीं ना कहीं वो साइन का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे देखो बच्चा ध्यान समझो, माइनस हम दोनों में कॉमन ले लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जिससे माइनस हम यहाँ पे कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये भी डाटा क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, इससे कोई मतलब ही नहीं है। तो यहाँ पे देखो जी पहले इसको देखो साइन ए एक्स की जगह क्या हो जाए ए मान लो, साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, बन रहा है कि नहीं बन रहा है, सेम फॉर्मूला बन रहा है। तो पहले इसको इधर लिखो चाहे इधर लिखो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये क्या लिख सकते हैं, साइन माइनस बाहर रहेगा, चलो माइनस कॉमन ले लिए, ये साइन क्या हो जाएगा एक्स और प्लस वाई बनेगा बच्चा। अब देखो साइन एक्स प्लस वाई तो साइन ए कास बी आया, अब प्लस है तो प्लस से देता है साइन के फॉर्मूला में, प्लस कास ए साइन बी आ रहा है नहीं आ रहा, क्लियर है। ये बच्चा जीरो, इसको जीरो लिख दीजिए। अब यहाँ पे आओ बच्चा देखो ध्यान समझो, अब कास साइन इसका मतलब दिमाग में आ गया कि साइन का फॉर्मूला बनेगा। अब बीच में क्या है प्लस है तो इसका मतलब प्लस वाला, ये क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस वाई। देख लो बच्चा साइन ए कास बी प्लस कास ए साइन बी, क्लियर हुआ यहाँ तक, इस जीरो से कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पे देखो बच्चा ये बीच अब साइन और कास इसका मतलब कास का फॉर्मूला बनेगा, तो कास ए साइन बी। अब माइनस, अगर माइनस आ गया तो इसका मतलब प्लस वाला, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा कास, देखो बच्चा एक्स और प्लस वाला रहेगा तो क्या दे देगा माइनस दे देगा प्लस वाई। देखो कास ए कास बी, अब प्लस है तो माइनस साइन ए साइन बी, क्लियर हुआ। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दीजिए। अब बताओ बच्चा यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं है, चलो अब बच्चा अब इसको, अब ये जो डाटा है ये क्या है ध्यान से समझिए, ये जो लिखा हुआ है नीचे तक दिखाई आप लोग को, चलो यहाँ लिख देते हैं, इसके नीचे जस्ट देखो बच्चा यहाँ पे लिख देते हैं, क्लियर हुआ। चलो यहाँ तक करने के बाद अब इसको लगा देते हैं। अब ये जो लिखा हुआ है ये आपका क्या है एफ एक्स प्लस हम क्या लाना है वाई ही, ये जो लिखा हुआ है ये क्या है एफ एक्स प्लस वाई है। क्यों है, क्योंकि जहां जहां एक्स है वहां वहां क्या लिखा गया है एक्स प्लस वाई लिखा गया क्वेश्चन में। देखो बच्चा क्वेश्चन में जहां जहां एक्स है अगर वहां वहां आप एक्स प्लस वाई लिखो, देखो यहाँ एक्स प्लस वाई लिखो आ रहा है, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई लिखो, देखो ये भी आ रहा है। अब यहाँ पे देखो बच्चा एक्स प्लस वाई, देखो ये भी आ रहा है, यहाँ पे देखो बच्चा एक्स प्लस वाई आ रहा नहीं आ रहा, सेम वही क्वेश्चन है। तो जो लिखा हुआ है वो क्या है, फंक्शन में केवल क्या लिखा हुआ है एक्स प्लस वाई लिखा है, तो हम इसको लिख सकते हैं ये क्या लिखा हुआ एफ एक्स प्लस वाई का डाटा है, यही आपका क्या है राइट हैंड साइड हैंड्स। ये क्या होगा आपका सिद्ध हो गया कि जो एफ इंटू एफ एक्स इंटू एफ वाई है वो क्या है फंक्शन एफ एक्स प्लस वाई का है। क्लियर हुआ, कोई डाउट नहीं है, इसको नोट कर लेना करना पड़ता बच्चा, बहुत ही आसान है ये। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं, इसको लिखिए आप। बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 13 तक कंप्लीट हो गया। तो 14 तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें देख रहे हैं आपको मल्टीप्लाई ही है, जिसमें बोल रहा है दर्शाइए मतलब शो कीजिए कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करने पे और राइट हैंड साइड का मल्टीप्लाई करें तो क्या हो बराबर नहीं होगा, ये आपको सिद्ध करना है। तो अब यहाँ पे क्या करना, सिद्ध करने का मतलब यहाँ पे आपको कुछ शो करना है, दिखाना है, तो सिंपल है, आपको क्या कराना चाहता है वो मल्टीप्लाई कराना चाहता है। तो यहाँ पे आपको बराबर है नहीं है तो आप क्या करने है लेफ्ट हैंड साइड पहले लिखिए मल्टीप्लाई करिए, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई करिए, देखिए क्या हो रहा है बराबर है कि नहीं है। अब आपको लाना क्या है, शो करना है बराबर नहीं है।
तो गलत भी कर देंगे, अगर एग्जाम में आएगा नहीं बच्चा क्वेश्चन आ भी गया गलत भी कर देंगे तो बराबर नहीं है, तो भी इनसे मिल जाएगा, नंबर मिल जाएगा। तो डोंट वरी, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पे देखो जी, लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या दिया हुआ है, 5 - 1 6 7, अब ये कितना है 2 1 3 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई करना है और राइट वाला भी इधर इधर यही मल्टीप्लाई कर देते हैं, और राइट हैंड साइड का भी इधर भी कर देंगे, हो जाएगा। चलिए राइट में आपका क्या है 2 1 3 4, या और एक इस तरफ भी लिख सकते हैं क्वेश्चन को, और दूसरा तरीका क्या है कि आप इधर के भी सॉल्व करते जाइए, इधर का भी सॉल्व करते जाइए। अब क्या होगा, बराबर नहीं आएगा। अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। ये भी कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप क्या कर सकते हैं, इसको दिखा सकते हैं। और दूसरा तरीका क्या है, लेफ्ट और राइट करके आप क्या करिए, सॉल्व कर लीजिए। यहाँ कितना 5 - 1 और 6 हो गया और 7 हो गया। अब इसके बाद देखो बच्चा, यहाँ मल्टीप्लाई करना है तो फर्स्ट रो सभी कॉलम, इस फर्स्ट रो को लीजिए और सभी कॉलम में क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करते चले जाना है। ये क्या है 1 और 4। तो अब सभी कॉलम में करना है, तो एक कॉलम के बाद अगला कॉलम जब आएगा तो स्पेस आ जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस रो को बहुत आसान तरीके से आपको मल्टीप्लिकेशन समझाए हैं, अब वो वीडियो देख लीजिएगा, दो आगे कैसे गुणा करते हैं, जो बच्चे नहीं देखे हैं। तो फर्स्ट रो को उठाइए, इसके सामने खड़ा करके मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसके सामने खड़ा कर दीजिए। जब इसके सामने यहाँ पे खड़ा करेंगे तो 5 दूना कितना हो जाएगा 10, और यहाँ इसमें करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब इस रो के कॉलम के बाद जब अगले कॉलम में जाएंगे तो एक स्पेस दे देंगे थोड़ा सा। अब इसको उठा के यहाँ पे इसके सामने रखिए कि यहाँ पे आपको माइंड करना है कि आपको ये इसके सामने आ गया, और यहाँ पे आपको सोचना है और यहाँ तुरंत आपको लिखते चले जाना है, पेन अपने आप चलेगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, -4 हो जाएगा। अब इसको यहाँ पे फिर इसको उठाइए, सेकंड रो सभी कॉलम के सामने रखिए और आमने सामने मल्टीप्लाई करिए। 6 दूना 12 और 7 तरीके 21 हो जाएगा, और यहाँ कितना होगा 6 हो गया और 7 चौके 28 हो जाएगा। क्लियर हुआ। चलिए अब यहाँ पे देखो बच्चा, अब यहाँ पे क्या है, इसको उठाइए और इसके सामने रखिए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। तो 5 दूना के कितना हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, और 6 कम 6 हो गया। अब इसके साथ बाद आपको जब इस कॉलम में आएंगे तो थोड़ा स्पेस दे देंगे, 2 1 को इसके सामने खड़ा करिए, इसके सामने जस्ट ऐसे खड़ा कर दिया करिए, जैसे -1 और 7 है, और 2 1 को इसके सामने खड़ा करके क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यह कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा +7 हो जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक कोई डाउट नहीं है। अब इसके बाद इसको उठाइए, सेम उसी तरह क्या करते चले जाइए, मल्टीप्लाई करते चले जाइए। अब सेकेंड रो सभी कॉलम, तो 5 तिहाई कितना हो गया 15, और 6 चौके कितना हो गया 24 हो गया। अब इसके बाद इसको उठा के इसके सामने रखिए, मल्टीप्लाई करिए, -3 हो गया, और 7 चौके कितना हो गया 28 हो गया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, देखिए करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर आ रहे हैं कि नहीं। अगर बराबर नहीं आ रहे हैं इसका मतलब जो दिया गया आप ये क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 10 में से 3 गया, कितना हो गया 7 हो गया, और 21 है तो 2 1 3 हो गया, और 2 1 3 हो गया। क्लियर बात, 33 हो जाएगा। 20 10 30 3 33, और ये कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, 5 में से 4 गया, और यहाँ 6 जोड़ देंगे 28, और 2 30 और 4 24 हो जाएगा, और 34 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ये 2 इसको दे देगा 30, और यहाँ पे बचा कितना 4 24 हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चा 34 हो गया। अब यहाँ पे देखो बच्चा आपका कितना हो जाएगा 16 हो गया, और आप ये कितना हो जाएगा आपका 2 चला गया 5 हो गया, और यहाँ जोड़ दो बच्चा 5 4 9 हो गया, और 2 1 3 हो गया, और यहाँ 3 गया 25 आ गया। तो यहाँ देखो बच्चा दोनों में यहाँ पे आपका क्या है, ये जो लेफ्ट और राइट की जो डाटा है वो क्या है, मल्टीप्लाई करने पे बराबर नहीं है। क्या नहीं बराबर है, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है। अब देखो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब इसको उठाइए, इसी पर रख दीजिए। अब रखने पे 7 पे 7 आना चाहिए, 33 पे 33 आना चाहिए, 1 पे 1 आना चाहिए, 34 पे 34 आना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। तो यहाँ क्या लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड is not equal to right hand side। hands ये क्या है आपका, क्या है सो अब दिखा दिए कि क्या है आपका, बराबर नहीं है। अब इसके बाद आपका जो क्वेश्चन इसी का सेकंड पार्ट है बच्चा, क्वेश्चन नंबर जो आपका 12 था, इसी को दिखाना था। तो आपका ऐसा क्वेश्चन नहीं आते हैं, अब बस दिखाना है तो आप इस तरह दिखा सकते हैं। और पहला मेथड क्या बताए थे, इधर से मल्टीप्लाई करते चले जाए, इधर से मल्टीप्लाई करके दिखा दीजिए बराबर नहीं, वो है। और एक आप मान के लेफ्ट और राइट के क्या कर दीजिए, बराबर नहीं। दोनों तरीके सॉल्व कर सकते हैं।
क्योंकि दिखाना था तो आपको दोनों तरफ क्या करना था, लेके चलना था। अब यहाँ पे सेकंड मेथड है, इधर मल्टीप्लाई करते जाइए, इधर मल्टीप्लाई करते जाइएगा। अब दोनों अब क्या हो गए, अगर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट बराबर नहीं है इसका मतलब क्या है, बराबर नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 15, 16, 17, 18 ये आपका नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे। अब इसके बाद 19, 20, 21, 22 एक नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर हुआ? तो यहाँ तक आपका 14 तक कोई डाउट नहीं है। चलिए इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।